Good morning, friends. Today we are going to learn moral value. Open page number 30, chapter number 5. ठीक है. Write today's date and day. Today's chapter name is The Magic Paint Brush. चलिए हम स्टोरी रीड करते हैं. There was once a man named Ma Liang in China. चाइना में एक मा लियांग नाम के व्यक्ति रहते थे. He was a wonderful artist and painted beautifully. वह बहुत अच्छे कलाकार थे और खूब अच्छी पेंटिंग बनाते थे. One day he had an unusual dream. उन्होंने एक दिन एक असामान्य सपना देखा. He dreamed of holding a magic पेंट ब्रश. उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक मैजिक पेंट ब्रश है. When he whispered some magic words into the brush and drew something. उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ मैजिकल वर्ड्स बोले और उस ब्रश से कुछ ड्रॉ किया. It instantly came to life. और जो उन्होंने ड्रॉ किया वह जीवित हो गया. He dreamed that he gave away the things he drew to people who needed them. और उन्होंने देखा कि जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं सपने में वो उन्हें लोगों को जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है वो उन्हें दे देते हैं. Suddenly Ma Liang woke up from his dream. अचानक से मा लियांग अपने सपने से जागे. He found himself holding the same पेंट ब्रश in his hand. और उन्होंने देखा कि वही पेंट ब्रश उनके हाथ में है. He pinched himself to see if he was still dream. उन्होंने अपने आप को चुटकी ली और सोचा कि क्या वह अभी तक सपना देख रहे हैं. He then wanted to find out whether the paintbrush had magical powers as he had dreamed. और वो यह जानना चाहते थे कि जो मैजिकल पावर उन्होंने इस ब्रश की सपने में देखी है क्या वह सच है. He pondered over what he could do. और उन्होंने उससे कुछ ड्रॉ करने के बारे में सोचा. Ma Liang realized that the river in his village was dry as there was hardly any rainfall that year. उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने विलेज में जो नदी है उसे ड्रॉ करें क्योंकि उस साल बारिश नहीं होने के कारण नदी पूरी सूख चुकी थी. तो फिर uttering the magic words to the brush, Liang drew a gurgling river flowing through the village. और उन्होंने कुछ मैजिकल वर्ड्स बोले और उस ब्रश से नदी ड्रॉ करी और वह नदी बहुत तेजी से बहने लगी. To his delight, the river instantly turned real and brush sparkling water gushed through. और ऐसा करने से जो रिवर थी बहुत वह सच की बन गई, सच्ची की हो गई और उसमें बहुत तेज़ी से पानी बहने लगा. The people in the village were delighted and praised him. जो लोग थे गांव के वे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने मा लियांग के इस काम की बहुत प्रशंसा की. Crops grew in abundance as lot of water was unable to irrigate the fields. और इस प्रकार से पानी की अधिकता हो जाने से वहाँ पर फसलें अच्छी बढ़ने लगी है ना और पूरा गांव जो है बहुत अच्छा उसमें समृद्धि आ गई. ठीक है. Liang then drew the picture of two oxen tilling the land. फिर लियांग ने ऐसे दो बैलों की पिक्चर बनाई जमीन पर है ना. दो बैल बनाए. The picture came to life and the oxen helped him to prepare his land for कल्टीवेशन. और जैसे ही पिक्चर बनाई तो वह जैसे बैल जब रियल के हो गए तो उससे उन्होंने अपनी ज़मीन को
खेती के लिए तैयार करने के लिए उनसे हेल्प ली। He lent his oxen to other people to help them till their land। और बाद में उन्होंने उन ऐसे लोगों को जिन्हें अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने या उसे खेती के लिए तैयार करने के लिए ज़रूरत थी, उन्हें उन बैलों को रेंट पर दिया। ठीक है। थस मालियांग मेड फुल यूज़ ऑफ हिज स्पेशल टॉय। और इस प्रकार से मालियांग ने अपने उस स्पेशल टॉय का बहुत अच्छे से यूज़ किया। ही कंटिन्यूड पेंटिंग थिंग्स दैट द पीपल ऑफ हिज विलेज नीडेड। और इस प्रकार से वह जो लोगों को, गांव के लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, ऐसी चीज़ों को लगातार बनाते रहे। He helped as many people as he could। और इस प्रकार से वह सभी लोगों की मदद करते थे। By and by the village become very prosperous। और इस प्रकार से पूरा गांव जो था बहुत ही समृद्ध हो गया था। One day a greedy rich man stole his magic paint brush। एक दिन एक अमीर लालची आदमी ने उनके पेंट ब्रश को चुरा लिया। Wanting to become filthy rich without working hard, the man drew large pots filled with gold। वह जो रिच आदमी था वह बहुत ही लालची था और वह बिना मेहनत के एक ऐसा गोल्ड से भरा हुआ, सोने से भरा हुआ पॉट बनाना चाहता था। बट नथिंग केम टू लाइफ। पर वह नहीं बना। द मैन वॉज कन्फ्यूज्ड। ही soon realized that he didn't know the magic words। और वह कंफ्यूज था। फिर उसे यह रियलाइज्ड हुआ कि यह ब्रश जो है मैजिक वर्ड्स के कारण नहीं काम कर रहा है, उसके पास उसे मैजिक वर्ड्स पता ही नहीं है। ही वॉज एंग्री। उसे बहुत गुस्सा आया। ही किडनैप्ड मालियांग एंड ऑर्डर्ड हिम टू मेक द मैजिक पेंट ब्रश वर्क। तो उन्होंने क्या किया, उस लालची आदमी ने क्या किया, मालियांग को किडनैप कर लिया और उनको और बोला कि तुम इस मैजिक पेंट ब्रश को वर्क करने के लिए बोलो। ठीक है। मालियांग वॉज फ्यूरियस। ही डिसाइडेड टू टीच द ग्रीडी मैन अ लेसन। मालियांग को गुस्सा आया। उन्होंने उस लालची आदमी को सबक सिखाने के लिए सोचा। व्हाट डू यू वॉन्ट मी टू ड्रॉ फॉर यू, आस्क्ड मालियांग। मालियांग ने उस आदमी से पूछा कि मैं आपके लिए क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, बताएं मुझे। आई वॉन्ट टू लिव इन अ पैलेस मेड ऑफ गोल्ड। उस आदमी ने कहा कि मैं एक सोने से बने हुए महल में रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट द पैलेस इन द सेंटर ऑफ एन आइसलैंड। और वह मेरा जो पैलेस है वह एक आइलैंड के सेंटर में होना चाहिए। द इवल मैन रिप्लाइड, हिज आइज ट्विंकल्ड इन ग्ली एज ही वेटेड फॉर द पेंटिंग टू कम टू लाइफ। और वह बुरा आदमी जो है अपनी इस पेंटिंग को पूरा होने के लिए ऐसा सोचता हुआ उसकी आंखों में बहुत चमक थी। मालियांग विस्पर्ड द मैजिक वर्ड्स टू द पेंट ब्रश। मालियांग ने मैजिक वर्ड्स बोले पेंट ब्रश को। ही फर्स्ट ड्रॉ अ लॉन्गली आइलैंड सराउंडेड बाय द सी। और उन्होंने सबसे पहला आइलैंड पर एक बड़ा आइलैंड ड्रॉ किया समुद्र में बीच में। ही देन ड्रॉ अ गोल्डन पैलेस फॉर अवे। और उसमें एक दूरी पर बड़ा सा गोल्डन पैलेस ड्रॉ किया। Then he draw the ship for the greedy man to sail towards the golden palace। और फिर उन्होंने एक जहाज बनाया जिससे कि वो जो लालची आदमी है उस में बैठकर अपने गोल्डन पैलेस में जा सके। As soon as the painting become real and the greedy man was halfway cross the sea in the ship, Malayang draw the huge waves and a thundered storm।
और फिर उन्होंने जैसे ही उनकी पेंटिंग जो है रियल हो गई और वो जो लालची आदमी था आधी रास्ता पार कर चुका था, तब फिर मालियांग ने क्या किया, उस समुद्र में बहुत बड़ी लहरें लाए और भयंकर तूफान उसमें ड्रॉ किया। ठीक है, तो द स्टॉर्म एंड द वेव्स डिस्ट्रॉयड द शिप, और वे इतनी भयंकर थी तूफान और वेव्स की, उन्होंने उस जहाज को ख़त्म कर दिया। द इवल मैन सैंक विथ द शिप एंड ड्रॉन, जो बुरा आदमी था वह उस जहाज के साथ डूब गया। मालियांग वॉज फ्री, ही गॉट हिज मैजिक पेंट ब्रश बैक। अब मालियांग जो थे फ्री हो गए थे और उन्हें अपना मैजिक पेंट ब्रश वापस मिल गया था। ही पुट हिज पावर टू गुड यूज़ एंड कंटिन्यूस टू हेल्प पीपल बाय ड्राइंग थिंग्स विथ हिज पेंट ब्रश, और उन्होंने अपनी इस पावर का यूज़ लोगों की मदद करने में किया, है ना। Very soon the whole village prospered thanks to the goodness of मालियांग, और इस प्रकार मालियांग के अच्छे कामों से वो जो उनका गांव था वह बहुत ही समृद्ध हो गया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द मैजिक पेंट ब्रश। सभी को अच्छी लगी? ठीक है, आप भी इसे रीड करेंगे अपने आप से। इसमें एक ये स्टोरी कॉमिक दी गई है लिविंग टुगेदर, इसे भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू।